मैं हूं तमन्ना। सबूत मांग रहा था पाकिस्तान, अब सामने सच्चाई आ गई है, लेकिन अब भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आंखें मूंदे हुए हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के संसद के जॉइंट सेशन में नवाज शरीफ ने फिर बुरहान वानी की बात की। एक बार फिर भारत पर बातचीत रद्द करने का इल्जाम लगाया और फिर कश्मीर का राग अलापा। सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तान की संसद में नवाज शरीफ की बौखलाहट कैसे नजर आई। बुरहान वानी की शहादत कश्मीरियों की तहरीक को एक फैसला कुन मोड़ तक ले आई है। हम कश्मीर समेत तमाम मसाइल संजीदा, बामकसद और नतीजा खेज मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। 28 सितंबर को भारत ने जंग बंदी मुआहदा तोड़ते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल से शदीद गोलाबारी की, जिससे पाक फौज के 2 बहादुर फर्जंद शहीद हो गए। इस बलाजवाज इश्तियाल अंगेजी का फौरी तौर पर मौसर जवाब दे दिया गया। पाकिस्तान अमन चाहता है, इसके कोई जारहाना अज़ाइम नहीं, लेकिन कौमी सलामती और मुल्की दिफा के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का सख्त जवाब दिया जाएगा। और सर्जिकल स्ट्राइक की बात से इनकार करने वाले पाकिस्तान की पोल इस बार खुद पीओके के मीरपुर के एसपी गुलाम अकबर ने खोली है। हमारे सहयोगी चैनल CNN न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बात में उन्होंने खुलासा किया कि मीरपुर के एसपी ने इस हमले में करीब 12 लोगों के मारे जाने की बात कबूली है। सर, 8 मकाम से कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन ये जो है सर दीपा वहाँ से 2, फिर इसी तरह सर अजीरा वहाँ से भी 2। हाँ जी सर, तो इस तरह की सर। तुम्हारे हिसाब से कितना लगता है, कितने लोग? सर ओवरऑल जितनी वो इसका सर्जिकल हुआ है ना, ओवरऑल जिसका वो कह रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और ये हुआ है वो हुआ है, तो उसमें टू बी ऑन सेफर साइड ना करे कोई जरूरत नहीं। ये कोई 12 तक हम लेकर जा सकते हैं, 12 तक। दूसरी ओर आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार में सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी डिटेल छापे गए हैं। इस रिपोर्ट में साफ हुआ कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना ने घुसकर किस तरह से आतंकवादियों को मार गिराया। People had graphic accounts of loud explosions and of intense firing going on for about half an hour, and of Lashkar-e-Taiba, people the next day saying that the Pakistan army was useless and that they would take vengeance when the time came. These show very clearly that Pakistan's claims that there was no fighting on the line of control are inaccurate, are not true. There were cross-border raids, there was fighting, there were terrorists killed. तो आवाज अड्डा पे आज हम पूछ रहे हैं कि इतने सारे सबूत के बाद और क्या देखना चाहता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की आंखें कब खुलेंगी। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, पूर्व डिप्लोमेट विवेक काजू से बात हो रही है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ है शंकर प्रसाद, सामरिक विश्लेषक सुशांत सरीन, वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा से भी बात होगी, और साथ ही पाकिस्तान से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार शाहजेब जिलानी। स्वागत है आप सबका। जिलानी जी, सबसे पहले नवाज शरीफ के इस जॉइंट पार्लियामेंट्री एड्रेस की बात करते हैं। ऐसा कोई नया संदेश नहीं समझ में आया जो नवाज शरीफ ने दिया हो, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मकसद इसका ये था कि भारत को एक मैसेज दिया जाए कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कश्मीर के मुद्दे पे और भारत के साथ जो रिश्ते हैं उस पर यूनाइटेड है। मुझे सारे हर देश में इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जिस किस्म का एग्रेशन यहाँ पे देखा गया है भारत की तरफ से, तो पॉलिटिकल लीडरशिप ने जरूरी समझा कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और एक क्लियर कट जो है मैसेज दिया जाए, जिसमें उन्होंने ज़ाहिर कश्मीर की बात की और बताया कि किस तरह वहाँ पे इंडिया बिहेव कर रहा है। लेकिन शाहजेब जी, अगर वो यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें तो थोड़ी सी फ्लॉप शो हो गई है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बॉयकॉट कर लिया, और पीपीपी के जो ऑपोजिशन लीडर है वो कह रहे हैं कि देखिए आपकी फॉरेन पॉलिसी किस तरह से गलत तरीके से जा रही है। सार्क के सारे देशों ने भी हमें बॉयकॉट कर लिया है, उसमें 2 मुस्लिम देश हैं, उन्होंने भी हमें छोड़ दिया है। तो क्या वाकई कोई पॉलिटिकल यूनिटी नजर आ रही है? बिल्कुल सही है। ये आपने कि इमरान खान ने बॉयकॉट किया,
और बिलावल ने भी क्रिटिसाइज किया फॉरेन पॉलिसी को। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे इंडिया के अंदर एज ए डेमोक्रेसी एक डिबेट चल रही है, काफी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं हुई, एविडेंस मांग रहे हैं, तो इसको सी स्पिरिट में देखना होगा। ओके, हालांकि यहाँ कोई डिनाई नहीं कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करे, तो उसमें उस तरह का डिफरेंस है। मेरा सवाल अब यह है जफर इस्लाम जी कि पाकिस्तान आज भी इसे एक सीज फायर वायलेशन का नाम दे रहा है। जब इस तरह की प्रूफ सामने आई है, CNN न्यूज 18 ने एक इंटरव्यू दिखाया है वहां पे पीओके में मीरपुर के एसपी का, जहां वो पूरी डिटेल में बता रहे हैं कि किस तरह से 12 लोग मारे गए, कहां कहां पर भारत की सेना के लोग आए थे, तब और प्रूफ की क्या जरूरत है? क्यों पाकिस्तान आज भी डिनायल में है? देखिए, जो विदेश में जो बाहर मुल्की जो जितने विदेशी कंट्रीज हैं, उन्होंने तो इनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया है और पूरा उनकी सहानुभूति हमारे देश के साथ है। जितनी भी ग्लोबल कम्युनिटी है उसने पाकिस्तान को ये बार बार कहा कि टेररिज्म वो बढ़ाता है, और उस पर जो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया उस पर उसका सपोर्ट पूरा हिंदुस्तान को मिला। लेकिन पाकिस्तान तो बाहर में अलग थलग पाया, लेकिन घर में भी वो उनका जो कोशिश थी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की, वो भी बिल्कुल फ्लॉप शो हो गई, इसलिए कि इमरान खान की पार्टी ने उसका बहिष्कार किया। देखिए, बात दरअसल ये है कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री है, टेररिज्म को बढ़ावा देती है और टेररिज्म के लिए इसकी स्टेट पॉलिसी है। उसके बरक्स अगर देखिए, उसके कॉन्ट्रास्टिंग जो पॉलिसी इंडिया की है, जीरो टेररिज्म पॉलिसी है। उसको ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान ने जो कार्रवाई की सर्जिकल स्ट्राइक, वो आतंकवादी ठिकानों पर किया, उसको नस्तनाबूद किया, और इसका पूरा सपोर्ट पूरी दुनिया में हमको मिला, चाहे वो हमारे पड़ोसी, अगर आप सार्क कंट्रीज देखिए या फिर दुनिया के और कई ममालिक, चाहे वो रशिया हो, चाहे यूएसए हो, चाहे और भी ममालिक, सब पीड़ित है। पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने हैं और जो आतंकवादी को बढ़ावा देता है, उसका विक्टिम सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि उसका विक्टिम कई और कंट्रीज है। इसमें पूरे ग्लोब में एक डेफिनेटली एक ऐसी बात जरूर बन गई कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहिए, और हमारी जो कोशिश रहेगी जी सुशांत, नवाज शरीफ, हमारी यही कोशिश रहेगी आने वाले दिनों में कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बिल्कुल अलग थलग किया जाए, और वो खुद इसके शिकार हुए हैं, जो कि देश में भी उनके अपने जफर इस्लाम। सुशांत, नवाज शरीफ का पूरा मैं बयान सुन रही थी, उसमें एक समय पर उन्होंने जो कहा कि जो मुसलमान देश हैं वो कभी भी आइसोलेट नहीं हो सकते, इस तरह का भी बयान उन्होंने दिया था। तो क्या वो बैंक कर रहे हैं सपोर्ट पर जो इस वक्त आ नहीं रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जैसे देश भी भारत के साथ खड़े हुए हैं? नहीं, मेरे ख्याल एक डिल्यूजन जरूर है पाकिस्तान की, या एक ख्वाहिश आप उसको बोल सकते हैं कि अगर बाकी सारी दुनिया उनका समर्थन नहीं करेगी तो एटलीस्ट जो मुस्लिम ममालिक हैं, खासतौर पर जो OIC के देश हैं, वो उनके साथ खड़े रहेंगे, जो कि शायद हकीकत पसंदाना बात है नहीं। क्योंकि यहां तक तो ठीक है कि OIC का जो फोरम है वो सबको पता है कि वो उसका कोई ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन वहां से तो स्टेटमेंट जरूर इशू हो जाती हैं। लेकिन वही जो देश OIC में वो स्टेटमेंट पे हस्ताक्षर करते हैं, वो OIC से बाहर निकल के भारत के साथ द्विपक्षीय मामलों पे वो बोलते हैं यार हमारी मजबूरी थी, वहां पर हमने कर दिया, लेकिन इसका हमारे और आपके रिश्तों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। सऊदी अरेबिया एक ऐसे समय पर जबकि तेल की कीमतें गिर रही हैं, उनको मंडियों की जरूरत है, भारत उनके लिए एक बहुत बड़ी मंडी है। वही चीज ईरान के साथ हाल है। तुर्की जो है वो इनका बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं उसके बाद जो जिन ममालिक के साथ भारत ने राब्ता किया था, उसमें तुर्की भी एक मुल्क था जिसको हमने कॉन्फिडेंस में लिया था। तो UAE जो है, उनके जो क्राउन प्रिंस हैं, वो अबू धाबी के वो रिपब्लिक डे परेड पर हमारे चीफ गेस्ट बनेंगे। तो मेरे ख्याल ये जो तवक्कु है पाकिस्तान की, ये शायद मेरे ख्याल हकीकत पसंदाना नहीं है। ओके, और शाहजेब जी, अगर आप असली स्टोरी को देखें, क्योंकि इस पर काफी फोकस रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ, भारत को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, वो प्रूव हो चुकी है कई तरीकों से। असली स्टोरी ये है कि पाकिस्तान में डर है कि आइसोलेशन शुरू हुई है। ये आपके जो विपक्षी नेता कह रहे हैं, और सही बात है, डेमोक्रेसी में अलग अलग आवाजें हैं, ये एक रियल थ्रेट नजर आ रहा है या नहीं?
जिस तरह से सार्क का एग्जाम्पल देखा गया, और शायद उसको जवाब देने के लिए नवाज शरीफ आज खड़े हुए हैं। जी हाँ, देखिए अंग्रेजी में कहते हैं कि अक्सर जो देश हैं उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो उनके डोमेस्टिक हालात के हिसाब से होती है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ को जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उनको जरा टैकल करने के लिए ये कश्मीर का, भारत का ये मुद्दा आ गया है, तो इस पे वो सबको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि अपनी अथॉरिटी को असर्ट कर सकें। एक एनालिसिस ये हो सकता है। लेकिन जो आप बात करिए कि पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए, ये भी इसमें भी दम है कि पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज ऐसी हैं कि अपने पड़ोस में अफगानिस्तान, भारत जो हमारे बड़े नेबर्स हैं उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, ईरान के साथ भी इतने अच्छे नहीं है, सारा हमारा जो दारो मदार है वो चीन पर है। तो इसमें भी सदाकत है और आई थिंक गवर्नमेंट पे ये क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैं एक चीज आपको सिर्फ अपडेट करता चलूं, आपने पहले बात की न्यूज 18 के इन्वेस्टिगेशन की और एसपी साहब जो कश्मीर में जो एडमिट कर रहे हैं, अभी प्रोग्राम पे ऑन एयर आने से पहले, मतलब अच्छे 8-10 मिनट पहले ही मेरी कश्मीर में बात हो रही थी वहां के जो आईजी हैं बशीर मेमन साहब, जो रियल आईजी हैं, नॉट द फेक आईजी बट द रियल आईजी, और उन्होंने कहा कि जिस एसपी को कोट कर रहे हैं इंडियन टीवी चैनल, वो मेरे सामने बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें मुख्तलिफ इलाकों से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुख्तलिफ एसपीज को फोन्स आ रहे हैं, फिक्टिशियस फोन्स pretending to be officials who are trying to get information from them, और आईजी की ये पोजीशन है whether we accept or not, वो ये कह रहे हैं कि मेरे एसपी ने ऐसी कोई बात नहीं की है और उनसे बातें कहलवाई गई हैं which are simply not true। तो ये डिबेट चलती रहेगी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं हुई, शाहजेब, लेकिन आप बताएं कि फोन पे कोई एसपी से बात कैसे कहलवा सकता है? वहां बंदूक तो है नहीं किसी के हाथ में। देखिए वो कॉन्वर्सेशन मैंने भी सुना है आपसे जरा देर पहले, और अगर आपने गौर से सुना हो तो उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक स्पेकुलेशन कर रहा है एसपी, उसको बार बार कहा जा रहा है कि आप बताएं कितने लोग थे, कहां थे, और वो बार बार कह रहे हैं कि देखिए ये आर्मी और इंटेलिजेंस वाले जो हैं कश्मीर में वो एक्टिव होते हैं, पुलिस का बहुत ही लिमिटेड रोल है। वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे सही से पता नहीं है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये हो सकता है। आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। आई थिंक व्हेन वी लिसन टू अ कन्वर्सेशन वी नो कि कोई अथॉरिटी पे बोल रहा है, कंफर्म बात कर रहा है या हवा में तीर चला रहा है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है ट्रू, लेकिन क्योंकि हम दोनों पत्रकार हैं और सुशांत भी इस स्पेस में एक्टिव रह चुके हैं, ये भी तो साफ है कि आप कैसे ग्लीन करते कि सच्चाई कहां पर है। और उस एसपी के पास कोई कारण नहीं था कि वो अपने आईजी से, जो समझ रहे अपने बॉस है, उनसे झूठ बोले। He had no reason to। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डेफिनेटिव एविडेंस नहीं है। नहीं, डेफिनेटिव एविडेंस जो अगर देखिए शहजाद, ये तो बात सत्य है, विवेक काटजू जी मानेंगे, और फिर मैं आती हूँ सुशांत के पास सर्जिकल स्ट्राइक में कि कल हम आपको पूरा वीडियो दे दे जो हमारी आर्मी ने हमारी सरकार को दी है कि आप चलाइए वीडियो, आपको चाहिए तो आप मारिए पाकिस्तान के मुंह पे, उनको बेनकाब कीजिए वगैरह वगैरह। हम वो वीडियो आपको दे भी दे तब भी आप कहेंगे, आप आई मीन आपकी सरकार कहेगी कि ये फर्जी वीडियो है। तो देर इज नो पॉइंट टू दिस। विवेक काटजू, यस सुशांत फिर विवेक काटजू। मैं एक सेंटेंस काटजू साहब से पहले, देखिए जो शाहजेब कह रहे हैं वो अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन अगर एसपी ये कहते हैं कि सर रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो रिपोर्ट्स अगर आ रही हैं तो उनकी कोई बुनियाद होगी तभी वो रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगर बेबुनियाद तो रिपोर्ट्स इस तरीके से नहीं आती। अगर अफवाहें भी चल रही हैं पीओके के अंदर तो उसकी भी कोई बुनियाद होगी तभी वो अफवाहें आ रही हैं। जब वो कहते हैं कि लगभग 12 ताबूत हमने ऑर्गेनाइज किए हैं, उसकी रिपोर्ट आई है, तो वो कोई कहीं से रिपोर्ट आ रही है, वो किस चीज की रिपोर्ट आ रही है? तो ऑब्वियसली कुछ हुआ है जिसको छुपाया जा रहा है। और ये बात शाहजेब की बिल्कुल सही है कि वहां पर जिस तरीके का सिक्योरिटी ब्लैंकेट होता है, वहां पर जो पुलिस वाले हैं उनकी ये बिल्कुल कोई ज्यूरिसडिक्शन एक लिहाज से नहीं होती, खासतौर पर जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर। तो अब मेरे ख्याल ये कहना कि ये जो कॉन्वर्सेशन टेप हुई है उनसे उगलवाया गया है, अगर उगलवाया गया है और ऐसे करके उगलवाया गया है तो मेरे ख्याल आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट है उनको जरूर उनको सराहना चाहिए इस चीज। नहीं, लेकिन ये देखिए ना इस वर्जन में, क्योंकि जर्नलिस्टिकली हम बात कर रहे हैं, आपका जो वर्जन है शहजाब, उसमें वो डिनाई नहीं कर रहा है कि उन्होंने बोला है, वो कह रहा है कि जो भी मैंने बोला मुझे उगलवाया गया। अब इसमें हम जा सकते हैं कि कैसे उगलवाया, लॉन्ग डिस्टेंस कैसे थ्रेटन हुए या क्यों हुए, वो एक अलग कहानी है, लेकिन जो बोला है वो डिनाई नहीं कर रहा है कि उनके मुंह से वो शब्द निकले हैं। एनीवे विवेक काटजू जी, मेरा
अब मानना है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुए नहीं हुए, प्रूफ करें नहीं प्रूफ करें, इस पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। असली फोकस तो ये होना चाहिए कि हमारे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, और नवाज शरीफ जैसे खड़े होकर कह रहे हैं कि वी वांट पीस, एक और सीज फायर वायलेशन हुआ है। पिछले कुछ दिनों में 25 सीज फायर वायलेशन हुए हैं, 7 अटेम्प्ट हुए हैं कि हमारे आर्मी बेसिस पर हमले हो। इसको लेकर हम क्या कर रहे हैं? क्या ये असली सवाल नहीं है? अब देखिए, पहली बात तो तमन्ना जी, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इसमें दो राय नहीं हो सकती। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे सच बाहर आ ही जाएगा, और सच निकलने लगा है। जो भारतीय फौज सेना ने और भारत की हुकूमत ने, भारत सरकार ने जो बयान दिया है, उसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये सोचना कि पाकिस्तान की हुकूमत या खास तौर से पाकिस्तान की फौज अपनी आवाम से ये मान लेगी कि भारतीय सेना ने 2-4 किलोमीटर अंदर आने की जुर्रत की, तो ये बहुत ही मुश्किल है उनके लिए एक्सेप्ट करना, क्योंकि पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान की आवाम इतना पाकिस्तान की सेना को कटघरे में खड़ा करेगी और पूछेगी ये आपने कैसे इजाजत दी? आपके ने सुरक्षा पाकिस्तान की वो भूमि जो पाकिस्तान की अधिकृत है, वो उसमें कैसे आपने भारतीय सेना को आने दिया? इसलिए ये झूठ का सिलसिला उनको करना है। तीसरी चीज जो आपने पूछा कि वो उस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, आतंकवादी हमले जारी हैं, एलओसी पर फायरिंग हो रही है, ये प्रतिक्रिया भी सिद्ध करती है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की हुकूमत कितनी बौखलाई हुई है आजकल। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक से एक तो उनको एक कटघरे में खड़े होने का डर है, और दूसरा, जैसे मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा हुआ है, जो एक उन्होंने पूरी थियरी बनाई है कि भारतीय सेना कोई भी कार्रवाई एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर के में बाहर जाके, यानी पाकिस्तान की अधिकृत भूमि या पाकिस्तान में नहीं करे, क्योंकि उससे परमाणु युद्ध हो सकता है, वो पूरी थियरी को क्षति पहुंचती है। Exactly. जैसे कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, नवाज शरीफ जैसे कहते हैं कि एक संसद में कहा जी, जैसे कहते हैं कि कभी कभी एक फिग लीफ की जरूरत होती है, एक तरह के कहानी के सहारे की जरूरत होती है, और पाकिस्तान का वही सहारा है कि वो कहे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, ताकि उन्हें रिएक्ट ना करना पड़े। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, जहां तक ये प्रूफ का सवाल है और पाकिस्तान के मानने का सवाल है, चाहे वो माने चाहे वो न माने, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको मनवाना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। नहीं मानते, बड़ी खुशी की बात है, मत मानिए, आराम से बैठिए। देखिए, इस समय भारत पीड़ित है टेररिज्म से पिछले 20 साल से, और अब भारत ने फैसला कर लिया है अब टेररिज्म को हम खत्म करेंगे। टेररिज्म को खत्म करने के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक से काफी नहीं है। आपने देखा, एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद भी इन्होंने हरकतें बंद नहीं की है। ट्रांस बॉर्डर सीज फायर वायलेशन कंटिन्यू चल रहे हैं। ये तो अभी तमन्ना जी एक सिनेमा का छोटा सा ट्रेलर देखा है आपने, अभी पिक्चर तो बहुत लंबी है। ये पिक्चर तब तक चलेगी जब तक टेररिज्म कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं हो जाएगा, और उसकी तजवीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, सरकार ने बना के सब अहदेदारों को, जो इसमें एजेंसीज है, उनको दे दी है। अब इसमें एक्टर्स कौन कौन है? इस पूरी फिल्म में एक्टर हैं डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल, न्यूक्लियर एस्पेक्ट और मिलिट्री, सब अपना अपना काम कर रही है। सब एक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं। डिप्लोमेसी अपनी चल रही है, आइसोलेशन की एक्टिविटी उधर चल रही है, इकोनॉमिक की बात इधर चल रही है, वाटर की बात उधर चल रही है, और मिलिट्री अपना काम कर रही है। मिलिट्री का काम आपने एक फेज 1 में देख लिया, ये तो शुरुआत है। इस स्ट्राइक के बाद क्या आतंकवाद खत्म हो गया? कतई नहीं, अभी तो आतंकवाद चलता रहेगा, और ये होता रहेगा, चाहे स्ट्राइक हो, चाहे कुछ और हो, लेकिन ये सब तरह से चलता रहेगा जब तक कि इसका अंत नहीं होगा टेररिज्म का। तो अगर पाकिस्तान ये चाहता है, या कोई भी
पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी चाहता है कि हर दफा कोई एक्शन हो, उसकी फोटोग्राफिक एविडेंस दिखाइए, उसका वीडियो दिखाइए, उसकी पूरी डिटेल बताइए। अरे भाई ये तो पिक्चर शुरू हुई है अभी, कितने एविडेंस देखोगे तुम? एक एविडेंस तुमको मिल गई है, पूरा वर्ल्ड वीडियो दिखा रहा है। शाहजेब, अगर आप हमें पर्सपेक्टिव दे सकें, क्योंकि इस सर्जिकल स्ट्राइक के अनाउंसमेंट के बाद इस कदर कंफ्यूजन भी देखा पाकिस्तान में, कुछ बयान आए कि हाँ ऐसा हुआ है हम जवाब देंगे, फिर बयान आया है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या रही है? क्यों सर्जिकल स्ट्राइक एक मैटर ऑफ प्राइड बन गया है, या एक ऐसा मौका बन गया पाकिस्तान में कि हमें डिनाई करना ही है, कि एक तरह से हमें डिनाई करना है कि हमारे मुंह पे किसी ने तमाचा मार दिया? देखिए, पाकिस्तान में जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो अमेरिका ने की जब उसामा बिन लादेन को निकाला, ठीक है। लेकिन इंडिया, व्हेन इट कम्स टू इंडिया, यू कैन अंडरस्टैंड कि पूरा मिलिट्री इंस्टीट्यूशन या इवन एज अ कंट्री विल बी ह्यूजली सेंसिटिव, और अगर इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इट विल प्रोबेबली बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो पाकिस्तान का पहले दिन से एक्चुअली काफी क्लियर रहा है। आई मीन, आई एम अ जर्नलिस्ट, आई हैव बीन फॉलोइंग मीडिया, मैं एडिटोरियल्स पढ़ता हूं, मैं टीवी चैनल्स देखता हूं। दे हैव बीन क्लियर फ्रॉम डे वन कि जी ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग थी जिसको इंडिया इज एग्जैजरेटिंग, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये परसेप्शन क्लियर है। व्हाट आई हैव बीन सीइंग एक्चुअली ऑन द इंडियन साइड इज कि पहले कहा कि हम पैराशूट लेके गए, हम फिजिकली गए, फिर कहा नहीं हम रींग के गए, उसके बाद कहा कि नहीं हम अंदर नहीं गए और हम अब डिटेल्स नहीं देंगे। I mean, I've been watching the Indian media and, there was conflicting narrative throughout. No, not really. कहाँ पे conflicting narrative? एक DGMO के, एक DGMO के, तमन्ना जी इनसे पूछिए उससे फर्क क्या पड़ता है? नहीं, फर्क भी नहीं पड़ता। पूछिए कि पाकिस्तान बौखला क्यों रहा है? ये बौखला क्यों रहा है? अगर कुछ नहीं हुआ है, रिंग पे गए, जैसे भी गए, ये बौखला क्यों रहे भाई? आप पाकिस्तान से रोज जो कर रहे हैं, अगर इंडिया में हुआ है तो फिर टॉक शो आफ्टर टॉक शो, व्हाई इज देयर एन एफर्ट टू प्रूव कि इट हैपेंड? इफ एवरीबॉडी इज कन्विंस्ड इन इंडिया कि इट हैपेंड। ये पॉलिटिक्स की बात है। नहीं, क्योंकि नहीं, पॉलिटिक्स की बात तो अलग है, पॉलिटिक्स की बात हम आगे करेंगे, अभी हम नहीं करें पॉलिटिक्स की बात। सवाल ये है शाहजेब, और आज हम आपको पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नहीं बुला रहे हैं, आप एक जर्नलिस्ट है, लेकिन आप हमें सेंस दे सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, और आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि वहां के लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन एक फैक्ट है कि इंडियन साइड में, और ये हम सब ऑब्जेक्टिवली कह रहे हैं, संजय झा यू कैन वाउच फॉर दिस, कि कंफ्यूजन कहां है पहले दिन से कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या कैसे हुआ है। बहुत ही एक क्लियर स्टेटमेंट था डीजीएमओ का, और उसके बाद स्पेकुलेशन चलती रही कि किस तरह का ऑपरेशन है। ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, उनका हक है कि वो रिलीज करे डिटेल या नहीं करे। हम एनिमी स्टेट को क्यों बताएं कि हमने क्या कैसे किया? संजय झा। तमन्ना जी, देखिए मैं इतना ही कहूंगा इस वक्त कि अभी पाकिस्तान से हमें यही उम्मीद करना चाहिए कि उनका रुख, उनकी शैली और उनके व्यवहार में और भी एक आक्रामक एक रंग आएगा। क्योंकि देखिए, जब हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया उसके बाद जो बारामूला में जो आतंकवाद का हमला हुआ है, जहां पर हमारे एक बीएसएफ जवान की जान गई है, ये इस बात का एक मिसाल है कि हमें बहुत ही तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का क्या व्यवहार क्या होगा इस पर भविष्यवाणी करना, अनुमान करना बहुत ही एक जटिल काम है। तो यहाँ पर जैसे अब जो भी एक शख्स बात कर रहे थे, मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, हमारे अंदरूनी मसले चाहे जो भी हों, इस बात पर कोई दो राय नहीं हो सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान पर दबाव है, और पाकिस्तान को इस बात को समझना पड़ेगा कि आप जो इतने सालों से जो एक निरंतर आप भारत पर हमला कर रहे हैं, आतंकवाद के हमला कर रहे हैं, जहां पर हमारे मासूम लोगों की जानें गई हैं, हमारे जवानों की जानें गई हैं, जो आपकी एक कूटनीति है उस पर आपको रोक लगाना पड़ेगा। इन पर यदि पाकिस्तान नहीं रोके तो देखिए, मैं तमन्ना जी एक बात कहूंगा, आपका एक बिजनेस चैनल है कि यदि दोनों देशों के बीच यदि ये आक्रमण और युद्ध का ये एक माहौल ज्यादा दिन चल गया तो हमारी भी अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें भी इसका जोखिम उठाना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान उससे शायद निकल नहीं पाएगा। तो मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है वो काफी नाजुक है, और इसके लिए मैं समझता हूं कि हमें भी चेतावनी चाहिए, क्योंकि यदि पाकिस्तान गलत, आज पाकिस्तान में कोई गलत लोग यदि वहां आ गए। जस्ट टू करेक्ट यू, सारे इंटरनेशनल एजेंसीज के रिपोर्ट्स हैं कि अगर कल युद्ध
फुल फ्लैश युद्ध हो भी जाए तो भारत की इकोनॉमी पर उसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं। लेकिन विवेक काटजू उसमें आना चाह रहे थे। जी विवेक काटजू। तमन्ना जी, मुझे आप मौका दें। जी 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 विवेक काटजू जी। देखिए दरअसल ये एक मौका है नवाज शरीफ और पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत के लिए कि वो अपनी फौज पर दबाव डाले कि आपने जो रास्ता अपनाया है ये आतंकवाद का, इसको बंद करिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान बिल्कुल एक समझिए प्रेसिपिस पे आके खड़ा हो गया। आगे ऐसी बड़ी खाई है कि पाकिस्तान जो है उसमें गिर रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान की जो सिविलियन हुकूमत है और नवाज शरीफ खास तौर से, वो अभी तक इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं कि वो अपनी फौज को आज ये संदेश दे सकें। जी, क्योंकि दो कारण हैं। एक कारण कि नवाज शरीफ की कमिटमेंट कश्मीर पर गलत है और वो चल रही है, और दूसरा कि वो हिम्मत नहीं है उनको क्योंकि डरते हैं फौज से। नहीं, इनफैक्ट शिवकांत शर्मा, एक मैं इंटरेस्टिंग एनालिसिस पढ़ रही थी कि उफा तक जिस तरह की नजदीकी तब दिख रही थी प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के बीच में, वो इसलिए दिख रही थी क्योंकि नवाज शरीफ जो जुबान कह रहे थे वो बता रहे थे कि वो कुछ अलग करना चाहते हैं। लेकिन जो अब नवाज शरीफ दिख रहे हैं उंगा में या फिर उनके संसद में, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही डिफीटेड नजर आ रही है कि उनकी स्क्रिप्ट जो है वो शायद रावलपिंडी से लिखी जा रही है और पूरा कंट्रोल फौज के हाथ में है एक बार फिर। शिवकांत? नहीं, बिल्कुल ठीक है। और आज जो संयुक्त असेंबली का सेशन था उसमें मैं भाषण को ध्यान से सुन रहा था। शब्द तो अपनी जगह हैं, कश्मीर का राग उसमें लापा गया, या बुरहान वानी की बात की गई, या इंतिफादा की बात की गई, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कोई बहुत उत्साह या बहुत आत्मविश्वास नहीं झलक रहा था उससे, बल्कि उसके साथ साथ जो बाकी असेंबली में हो रहा था, जो लोग मेज बजा रहे थे, थंपिंग कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कोई बहुत ज्यादा उत्साह या बहुत ज्यादा जोश से भरी हुई नहीं थी। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान की जो राजनीतिक हुकूमत है वो इस वक्त दबाव में है। उस दबाव के दूसरे कारण भी हैं। उस दबाव के कारण पनामा के पेपर्स हैं, और अब मुझे लगता है सरकार, ये फौज की तरफ से ये दबाव है सरकार के ऊपर कि आप दिखाएं आपने कूटनीतिक मंच पे क्या हासिल किया कश्मीर को लेकर के, या भारत का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि भारत ने एक तरह से डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव छेड़ रखा है और पाकिस्तान को हर जगह शिकस्त मिल रही है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो, चाहे वो सार्क हो, चाहे वो दूसरे मंच हों। तो ये पाकिस्तान की सरकार इस वक्त दबाव में उसकी वजह से। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि पाकिस्तान के लिए बाकी अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर जाएं तो शायद उतनी मुसीबत नहीं होती, लेकिन आप पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को में नियंत्रण रेखा पार करके गए हैं, ये पचाना और ज्यादा मुश्किल है। और ये जनता के लिए हालांकि कल कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ऐसा पहले भी हुआ है, 3 बार हुआ है। हम इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में। आगे हम बात करेंगे इंटरनल पॉलिटिक्स की, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है लेकिन उसका सबूत देना चाहिए या नहीं, इस पर काफी सियासत छिड़ी हुई है। इनफैक्ट सेना पर सियासत छिड़ी हुई है। क्यों पार्टियां, और इसमें तमाम पार्टियों को हम गिनेंगे, सेना के कंधों से सियासी बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं, आगे एसपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं और वहां पर शायद अब इन सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात होगी। आएंगे जल्द ही इस ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं।